सर वैसे तो बहुत सारी चीजें जो हमारे जो आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, वो पहुंचे दुबई में, क्या कुछ उनके साथ हुआ, किस तरह से वो एक कॉर्नर में खड़े में है और कोई उनको पूछ नहीं रहा, वो है। लेकिन सर उससे भी ज्यादा अचानक से ये मानिका साहब के जो है वो नौकर या सर्वेंट, लतीफ उनका साहब, इंटरव्यू आ गया। लतीफ क्या साहब, कहेंगे? कुदरतुल्लाह साहब की अदालत के अंदर ऑलमोस्ट बड़े फोहिश किस्म की सारी जो वहां पे हुई हैं, बिल्कुल एग्री करूं। जो देखें कॉप 28 के अंदर वो उनका पीछे खड़ा होना, तो मैं समझता हूं उनको तो जाना ही नहीं चाहिए था। खड़ा, शुक्र करें तस्वीर में आ गए ये, लेकिन इन्होंने उसमें अपना काम जो करने गए थे उसमें कामयाब लौटे हैं। इन्होंने वापस आके यहाँ पे एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसको कहा जाता है, नाम है उसका रिचार्ज पाकिस्तान, $77.6 मिलियन। बड़े लोग इससे घर बनाएंगे, बड़े लोग अपने शॉपिंग्स करेंगे, ट्यूशन फीसें बच्चों की देंगे, 60 मिलियन देंगे क्लाइमेट फंड वाले वहां। Press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के दो ईमानदार एनालिस्ट आरजू काज़मी जी और साजिद ताडर साहब, जो कि बात करेंगे भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। कॉप 28 में से 5 मिलियन आपका यूएस एड देगा, कोका कोला फाउंडेशन उसमें दे रही है, जिसका आप बाइकाट करना चाहते हैं, आपके मौलवी साहबान कोक का बंद करना चाहते हैं। 1.5 मिलियन इसमें से WWF इसका देगा। तो आप जिस काम के लिए गए थे उसमें तो वो कामयाब निकले। तस्वीर का क्या है? तस्वीर कहते हैं कहीं से कोई कट एंड पेस्ट भी बनाई जा सकती, क्या फर्क पड़ता है? तस्वीर लेने हम थोड़ी गए थे, तो पैसे के लेने के लिए, डॉलर के लिए गए थे। तस्वीर मोदी साहब ने बनवा ली, उनको पसंद हो ठीक है, वो अपने ड्राइंग रूम में लगा ले, हम तो डॉलर के लिए गए थे भाई। तो वो उनमें कामयाब वो लौटे हैं वापस। दूसरा, सियासत के हमारे जो है हमारा मुस्तकबिल है, वो अंदाजा आप लगा ही लिया होगा कि मुर्शद जो कि पीरो मुर्शद है और मैडम जो है कि जिनका कारोबारी काला जादू है, तो उनके बारे में उन्होंने कहा था मैं कसम देने के लिए तैयार हूं, मैंने आज तक शक्ल नहीं देखी उसकी। मैं जो अगली 2-4 बातें कर रहा हूँ बड़ी सेंसिटिव है आरजू। वो ये, एक तो वो उनका नौकर लतीफ है, उसने कहा कि जी मैंने इनको 2-3 दफा कपड़ों के बगैर देखा है। एक तो उन्होंने ये, और चौधरी साहब ने उस पर स्टेटमेंट दी है कि मैं खुद उनके घर छोड़ के जाता था, अगर मैं सारी बातें बताई तो उनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, मैं अपने पुराने रिलेशनशिप्स की वजह से चुप। मुर्शद ने आगे से धमकी दी है आप पूरे पाकिस्तान को, बिलखसूस एस्टेब्लिशमेंट को। उन्होंने कहा मेरे साथ मुजीबुर रहमान वाला सलूक ना करना, मुजीबुर रहमान वाला, मुझसे बांग्लादेश वाला सलूक ना करना। उन्हें आज भी नशा है कि वो अगर इलेक्शन हो तो वो जीतेंगे, स्वीप करेंगे सारा कुछ, और ये पाकिस्तान उनका है। ये उनको एक गलतफहमी कह लें या जिस तरह भी है। लेकिन अब देखें जो इनको जो लेकर आए थे भाई, मैं तो क्या कह सकता हूं, उनसे पूछना चाहिए भाई आपने ये इमारत बनाई थी, क्या सोच के बनाई थी? उनको के ऊपर मेरी नजर में तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए। मगर सर वो तो कह रहे हैं कि बाजवा साहब को भी लाएंगे, अदालत में बुलाएंगे, साथ साथ अमेरिकन एम्बेसी के लोगों की भी बात की जा रही है। देखिए बाजवा साहब को लेकर आएंगे, वो अपने राम कहानी बता जाएंगे, आपको नई स्टोरी बता जाएंगे, कोई नए 2-4 बता जाएंगे, ये कर देंगे। लेकिन कसूरवार तो वही है जिन्होंने इस मुल्क का डिफेंस बजट जो है वो सियासत में इस्तेमाल किया, और एक आर्मी जनरल ने इस कंट्री को चलाया एज ए सियासतदान, एज आर्मी जनरल ही उसने चलाया, एज ए सियासतदान चलाया। तो फिर उसने, उनको शौक था। मैं कई कॉमन लोगों को, मेरे जो उनके जानने वाले, जिनको शाम को बुला के वो 4-4 घंटे के भाषण दिया करते थे, वो सियासतदान थे। वो आर्मी जर्नल कम थे, वो सियासतदान ज्यादा थे। मेरी तो मशवरा मैंने कई दफा दिया था कि बड़ी इसको रिजाइन देके इलेक्शन लड़ ले, आप नई पार्टी बना ले, क्या फर्क पड़ता है? परवेज मुशर्रफ ने भी तो बनाई थी, जो वो एक चीफ जस्टिस थे आप, तो उन्होंने भी बनाई थी। लोग जो सियासी क्या, हाँ लूटमार करो आप, क्या रज, लेकिन नहीं, जिस जॉब की वजह से जो यूनिफॉर्म पहनना है उसके साथ लॉयल नहीं होना। आपने और काम करने तो करें, फिर गैरिजन स्टेट है, पूछने वाला कौन पूछने वाला? लेकिन उन लोगों के ऊपर केसेस चलने चाहिए जिन्होंने जिन्होंने टॉप सिटी के मालिक को मारा, जिन्होंने इस तरह की कई वारदातें की, पटवारी बन गए जब वो जर्नल होने के बावजूद लोगों ने पटवारी की तरह बिहेव किया। उन लोगों को आपका क्या ख्याल है? नहीं आना चाहिए उसको, उनके खिलाफ, किस खिलाफ एक्शन होना चाहिए? 2 टूटे फूटे लोग बाहर बैठे हैं, कैप्टन कनाडा में बैठा है, एक मेजर इंग्लैंड में बैठा है,
उनका कोर्ट मार्शल करके समझते हैं कि भैया इंसाफ आपने कर दिया। जो उधर बैठे उनके साथ नहीं करते भाई, इनके तो रैंक ही बड़े छोटे थे, इन्होंने क्या करना, एक कैप्टन क्या कर सकता है। उधर जो जर्नैल बैठे हैं, जो जिन्होंने पूरे मुल्क को तबाह किया, मुल्क के पिछले 10 साल जाया कर दिए उन्होंने, 2018 से लेकर 13 से लेकर आज तक, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन कौमें फिर इस कमजोर कौमों में इस तरह होता है। आरजू, मैं समझता हूँ कमजोर कौम है हम। माजी को आप जानते नहीं है, क्योंकि आप हर बंदा जो है, आप पाकिस्तान में रहने वाला, वो यही समझता है मैं अरबी, वो ये समझता है मैं अरबी हूँ, मेरा शजरा नस्ब सीधा जाके ऊपर से अरबियों के साथ मिलता है। ये गलत फहमी, वहां से निकलेगा तो वो समझता है मैं अफगानी हूँ, मैं मुगलों का रिश्तेदार हूँ। इनको यही नहीं पता कि यार ये आपकी फैब्रिक क्या है, आप कौन लोग कौन है, आपका डीएनए क्या है। इतनी गलत तारीख पढ़ाई गई है, मजाइल बना के तो पठानों के अफगानियों के नाम रख दिए जाते हैं। लोकल हीरो कौन है? आरजू, आप मुझे बता दें लोकल हीरो कौन। मुझे किसी दफा, मैं बल्कि बड़ी शर्मिंदगी से, मुझे किसी ने कहा कि यार तुम अगर घर बनाओ तो उसमें किसकी तस्वीर लगाओ। मैंने कहा उसमें तस्वीर अल्लामा इकबाल की लगाऊंगा, जो कि पाकिस्तान बनने से पहले फौत हो गए। गांधी की तस्वीर लगाऊंगा उसके अंदर, बहुत बड़ा लीडर। सर, अल्लामा इकबाल के बेटे ने जो थे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने कभी पाकिस्तान का ख्वाब नहीं देखा, कभी बात ही नहीं की। वो तो खैर, मैं नासरा इकबाल मेरी टीचर थी, मुझे लॉ स्कूल में पढ़ता। उसके बाद मुझे उसने कहा मैं कि महाराजा रंजीत सिंह की तस्वीर लगाऊं। उसके ऊपर एलिगेशंस हैं कि वो मस्जिदों को इस तरह करते रहे, ये सारे रूलर करते रहे, ऐसी कोई नई बात नहीं है। आप भी मंदिरों को आजकल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो ये जिसका हाथ पड़ता है मेजोरिटी में सब करते हैं। लेकिन इस रीजन का वाहिद एक आर्मी, और मेरा ट्राइब्समैन था, मैं जट बरादरी से हूँ और गुजरांवाला से मैं करीब हूँ, मेरी डिवीजन है गुजरा। वाहिद एक ऐसा रूलर था जो जितने अरसे के लिए भी उसने रूल किया है, पठानों तक, काबुल, अफगानिस्तान तक चला गया था विन करता, और सेकुलर था। वो फकीर फैमिली जो आज भी पाकिस्तान में बैठी है, उसका फाइनेंस मिनिस्टर था। उसकी आर्मी के अंदर उसके कई जर्नैल जो थे वो हिंदू थे। मेरा हीरो है भगत सिंह, मेरा हीरो, मैं समझता हूँ मेरे हीरो। मैं इन हीरो को किस तरह भूल सकता हूँ, सवाल ही नहीं पैदा होता। सर, आज भी एक उसमें देखिए, मैं आरजू दाता गंज बख्श अजमेरी साहब, मैं जिस दिन मैंने अमेरिका का वीजा लिया था, मैं सबसे पहले वहां से होकर दाता दरबार गया था। मैं उनके साथ अकीदत है, क्यों? उनकी वजह से हम मुसलमान हुए। भाई जिसको ड्यू क्रेडिट दो। लेकिन ये बात है कि अपने माजी को भूल जाए। चंकिया के बारे में बात करें तो तड़पना शुरू कर देते, टैक्सला के बारे में बात की तड़पना शुरू कर देते, अर्थशास्त्र के बारे में बात करें तो तड़पना शुरू कर देते। अर्थशास्त्र मुझे ये बताएं, उसके अंदर टेक्निक्स हैं, साइंस के बारे में लिखा है, विजडम के बारे में लिखा है। मुझे फैसिनेट करती है दैट बुक एज ए हिस्टोरिकल बुक। उसकी वजह क्या है? मुझे प्राइड होता है कि मैं इस रीजन से हूं और ये लोग 150-200 एडी में इतने ज्यादा सिविलाइज थे। उसको मजहब के साथ रिलेट ना करें, उसको नॉलेज के साथ, उसको हिस्ट्री के साथ, उसको साइंस के साथ रिलेट करें। यही ट्रेजेडी है। हमने बाइकाट कर रखा है पूरी दुनिया का आरजू, हमने नॉलेज का बाइकाट कर रखा है, यही ट्रेजेडी है। आज मैं सर, दुश्मन समझ के रखा है सर हमने भारत को। एक वीडियो एक वायरल हुई भी आजकल, छोटा सा क्लिप है, कोई फौजी खड़े होके और लंबी लंबी अपनी कहानियां सुना रहे हैं, और उसमें मोदी जी का भी नाम लिया, आपने यकीनन देखा होगा। दूसरी तरफ जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए, उसमें मोदी जी की जो पार्टी है वो 3 जगह से जीत गई है 4 में से। तो वो तो आगे बढ़ रहे हैं और हम उनके पीछे किस लिए पड़े हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो फौजी जो है वो खड़े होकर क्यों बात कर रहे हैं इस तरह। उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा ही है, उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा। गैरिसन स्टेट के अंदर फिर क्या बताया जाता है? आपको डराना तो है ना। देखिए ना, एक जो चौकीदार होगा वो अपने जो उसका क्लाइंट होगा उसको क्या कहेगा कि नहीं बहुत अमर की बात है यार, मैं मुझे जॉब से निकाल दो। फिर वो क्या करे? चौकीदार ने कहना यार बहुत खतरा है आसपास, जी बहुत डाके पड़ रहे हैं भाईजान, यहाँ मुझे आप अगर जॉब से निकालेंगे तो चोरी हो जाएगी, आप खत्म हो जाएंगे। फिर यही होता है, चौकीदार ने तो यही कहना होता है जो वो कह रहा था। लेकिन इसमें बाद में बताना ये चाहूंगा आरजू के अब 76 साल, अब 21st सेंचुरी है, नॉलेज की सेंचुरी है। खुदा रहा, कोई मैथ पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, ये नफरतों के दरवाजे बंद करो। खुदा, भगवान, वाहे गुरु जो भी है, ये बंदे का पर्सनल मैटर है यार, इसमें इंटरफेरेंस मत करो। और आपने देख लिया 76 साल करके। लेकिन आप मुझे आरजू उसको छोड़ दें, चल पाकिस्तान को छोड़ दें, अफगानी मुसलमानों को देख ले, अरबियों को देख ले, मुसलमानों। सिर्फ आपके पास 2 आइडियोलॉजीज हैं जो मुझे एतराज है।
आप कहते हैं यार सारी दुनिया सरेंडर कर दे और मुसलमान हो जाए वरना आप उनके सर उतार देंगे। ये क्या फिलॉसफी है भाई? क्यों? आपको किसने लाइसेंस टू किल दे दिया है? और मुझे एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा, ये फिलॉसफी आप ये चाहते हैं? दुनिया में कोई इस्लामिक मुल्क एक बता दें जो लिवेबल है, जहां आप रह सकते हैं, जहां मुझे जरूर बताएं, मैं चाहे हो सकता वहां शिफ्ट हो जाऊं। कोई है मुल्क इस तरह लिवेबल? क्या वजह है कि आप सारे क्रिश्चियन कंट्रीज में शिफ्ट होना चाहते हैं? सारे के सारे, आप सारे के सारे सीरियन है, अफगानी है, अब कोई भी है जो पाकिस्तानी है, वो रहना टोरंटो, अमेरिका, क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियन कंट्रीज है यार। अब तो वो माफिया मांग रहे हैं आपसे, कहते हैं यार खुदारा इधर ना हो यार अपने, क्योंकि आपने दिया कुछ नहीं। अब परसों भी देख लें फ्रांस के अंदर क्या किया आपके मुसलमान भाई साहब ने। 6 बंदे बेचारे अपने काम कर रहे हैं यार, सुबह निकले, शाम को कमा के घर आ रहे, छुरियां लेके उसको मार दी और नारे लगा रहे हैं अल्लाह अकबर। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी के सवाल और साजिद ताड़र साहब का ये पूरा एनालिसिस और उनके जवाब आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो आपने देखा कि इन दोनों ने बात की भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में, और अब पाकिस्तानी मीडिया भी समझ चुका है कि आने वाला जो टाइम है उसमें भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार मोदी जी बनने जा रहे हैं। अब आप देखते हैं कि उनकी मीडिया में इसी बारे पे चर्चा होती जा रही है कि भारत की जो पॉलिसीज हैं वो तो अब नहीं बदलने वाली, पाकिस्तान को ही कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि वो भारत के साथ रिश्ते सुधार सके और उनकी इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो सके। वरना आने वाले 5 से 10 साल जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए और भी ज्यादा बदतर और बदतरीन हो सकते हैं। तो इसके बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।